हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम आपके टॉपिक पॉलिनोमियल का लेक्चर 3 शुरू करने जा रहे हैं। निम्नलिखित व्यंजक में से कौन कौन से व्यंजक बहुपद है, कौन नहीं है, आपको इसको बताना है। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर 2 में यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स देखे, दो व्यंजक लिए थे, जिसमें देखे थे बेटा कि कौन सा व्यंजक बहुपद है, कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताया गया था। चलिए तो हम इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं बेटा सॉल्यूशन जो ए है, क्या यह जो है यह व्यंजक एक बहुपद है कि नहीं है, इसको देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3x³ - 6x + 10। अब देखते हैं इसके आगे क्या यह बहुपद है कि नहीं है। 3x³ - 6x पावर 1 + 10 इंटू, मैं इसको क्या कर सकता हूँ 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3x³ - 6x पावर 1, और यहाँ पर 1 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 10 इंटू x पावर 0। आप जानते हो किसी का भी घात जब 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। अब देखिए इस जो पद की डिग्री है, इस टर्म की जो डिग्री है क्या है, d = 3 है। इसकी डिग्री जो है क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या है 0 है। तो आप देख रहे हो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। तीनों की जो डिग्रियां हैं 3, 1, 0 है। तो अब देखो बेटे यहाँ पे लिख रहा है चूंकि 0, 1, 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए व्यंजक 3x³ - 6x + 10 एक बहुपद है। ठीक है बेटा, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा क्यों ये बहुपद है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा क्या है बी, यह है 9x² + √7 इंटू x + 3। अब देखिए इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 9x² + √7 इंटू x पावर 1 इंटू ये देखिए प्लस √3 इंटू x पावर 0। अब देखिए इसकी डिग्री आप समझ रहे हो, यहाँ गुणे 1 होता है, इसके स्थान पे यह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है 2 है, इसकी जो डिग्री है 1 है, इसकी जो डिग्री है 0 है। चूंकि 0, 1, 2 सभी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, सभी धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए व्यंजक 9x² + √7 इंटू x + 3 एक बहुपद है। ठीक बेटा, आपको समझ में आया। यहाँ पे देखिए इसकी भी घात 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है, और सभी जो घात है वो धनात्मक क्या है पूर्णांक है, इसलिए यह भी व्यंजक एक क्या होगा बहुपद होगा। क्वेश्चन देखिए जो आपका सी है 2x² + 5√x + 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम इन दिस फॉर्म लिख सकते हैं 2x² + 5, करड़ी आपको बताया गया था क्या होता है घात होता है जिसका मान क्या होता है, करड़ी एक घात होता है जिसका मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका घात क्या है 1/2 + 2x पावर 0। तो यहाँ देख रहे हो इसका जो डिग्री है
क्या बेटा 2, इसकी जो डिग्री है 1/2, इसकी जो डिग्री है 0। सिंस चूंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 0 और 2 तो i प्लस i इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है बेटा 0 + 2 एक क्या है धन पूर्णांक है, ये क्या है धन पूर्णांक, बट लेकिन 1/2 एक धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए व्यंजक 2x² + 5√x + 2 एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, आपको समझ में आया? क्योंकि इस पद का जो घात है 1/2 है और यह एक धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह क्या होगा व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। डी क्या है 7। देखिए बेटा 7 एक कांस्टेंट है, लेकिन मैं 7 इंटू इसको क्या कर सकता हूँ 1 कर सकता हूँ, और यहाँ पे बिना चर और अचर का कोई व्यंजक बनता नहीं है, तो यहाँ मैं चर दिखा रहा हूँ, चर क्या है। तो अब देखिए बेटा 7 इंटू एक्स पावर क्या कर सकते हैं 0, एक्स पावर 0 वैल्यू क्या होगा 1, तो 7x पावर 0 हो गया। अब देखिए इसकी डिग्री जो है क्या है 0 है, और 0 एक क्या होता है धन पूर्णांक के अंतर्गत आता है, तो यहाँ यही लिख रहे हैं चूंकि 0 एक धन पूर्णांक है, 0 एक धन पूर्णांक है, इसलिए व्यंजक 7 एक बहुपद है, इसलिए व्यंजक जो 7 है एक क्या है व्यंजक है। अब देखिए ई बेटा 2x² + 5x पावर 1/3 + 10। अब देखिए ये यहाँ पे मैं बात करूँ इसका दूसरे रूप में 2x पावर 2 लिख सकते हैं, 5x पावर 1/3 है ही, यहाँ देखिए 10x पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 1/3, इसकी डिग्री क्या है 0। आप देख रहे हो सिंस चूंकि 0 और 2 एक धन पूर्णांक है, बट लेकिन 1/3 एक धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए देखिए बेटा यह जो व्यंजक होगा बहुपद नहीं होगा, इसलिए 2x² 5x पावर 1/3 + 10 एक बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। फाइव एक्स क्यूब, आप देख रहे हो एक ही टर्म है, ठीक है, इसकी जो डिग्री है क्या है 3 है, ठीक, इसलिए चूंकि 3 एक धन पूर्णांक है, इसलिए 5x³ एक बहुपद है। ठीक, चलिए बेटा आपको समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए जी x² + 3/x² + 16। यहाँ पे देखते हैं बेटा
इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। जो भी चर नीचे रहेंगे पहले हम लोग ऊपर लेकर जाते हैं अंश में, ठीक है। हर में जो रहते हैं उसको अंश में लेकर जाते हैं, तब देखते हैं उसकी डिग्री, ठीक है। क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो देखे थे उसके हर में कोई चर नहीं था, ठीक। तो इसलिए इसको पहले हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे चर को। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और आप जानते हो घातांक के रूल से, घात अगर नीचे क्या है धनात्मक है, घात नीचे क्या है धनात्मक है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ऋणात्मक। यह घातांक का रूल होता है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर था तो ऊपर जाएगा एक्स घाते -2 हो जाएगा, प्लस क्या 16। तो यहाँ देखिए इसकी जो डिग्री है, यहाँ पर भी एक्स बार 0 कर सकते हैं। इसकी जो डिग्री है क्या है 2, इसकी जो डिग्री है -2, इसकी जो डिग्री है 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंस 0 to 8 धन पूर्णांक है, लेकिन -2 एक धन पूर्णांक नहीं है, एक धन पूर्णांक नहीं है। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 16 एक बहुपद नहीं है, ठीक है। देखिए बेटा ये क्लास 10th का 1 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्यंजक दिया रहेगा ऑप्शनल में, आपसे कहेगा बताइए इसमें कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। एक उसमें आपको चूज करना होगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपको डिफिनीशन से ही उसको क्या करोगे हल करोगे। डिफिनीशन यही कहता है प्रत्येक पद का घात धनात्मक पूर्णांक है तो वह बहुपद होगा, अगर नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। उसी डिफिनीशन पे हमने सभी क्वेश्चन को कर डाला, कौन सा बहुपद था कौन सा नहीं था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए अगली हेडिंग बनाते हैं, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का संकेतन, बहुपद का संकेतन, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का संकेतन। आप देखिए बेटा यहाँ पे आपका ये कोई मतलब मैथ में कोई हेडिंग नहीं है क्लास 10th में, लेकिन ये अपने तरफ से हम आपको समझाने के लिए बेटा ये हेडिंग बनाया। जैसे कभी कभी क्या होता है बहुपद दे देता है, ठीक है, और उसमें आपका लिखा रहता है और हमें समझ में नहीं आता है क्या है, ठीक। तो उसके लिए देखिए जैसे कोई पहला बहुपद हम किसे कहेंगे इसकी बात आती है। पहला बहुपद कहीं पर भी जैसे जो पहले स्थान पे आता है बहुपद को उसका नाम लिखना हुआ तो उसका आप समांतर किससे लिखेंगे px से, ठीक। py से भी लिख सकते हैं यदि y के पदों में, अगर x के पदों में है तो x लिखेंगे। दूसरा जो बहुपद होगा इसे हम लोग qx से लिखते हैं, q है qx। तीसरा जो बहुपद होगा इसे हम लोग gx लिखते हैं। चौथा जो बहुपद होगा उसे हम लोग rx लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं बहुपद को लिखते जाते हैं, ठीक। px qx gx rx, इसके आगे 4 ही ज्यादा से ज्यादा 4 होते हैं, इसके आगे बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है बेटा, ठीक है। तो आप कहीं पर भी यदि नेम से वह दे रखा है, मतलब पहला बहुपद px बराबर दे रखा है, दूसरा qx बराबर, तीसरा gx rx अगर इसके बराबर दे रखा है तो कोई मतलब यहाँ पे मानने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं दिया है, ठीक है, बस कामा लगा कर लिख दिया या और लगा कर लिख दिया
तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मानना होगा कि माना पहला बहुपद px है, दूसरा gx है, दूसरा qx है, तीसरा gx है, चौथा rx है। ठीक, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे उसको डिनोट करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब x प्लस 2 लिख दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया गया। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5, एक्स पावर 4 माइनस 2, एक्स प्लस 6, इस प्रकार ये सब लिख दिए गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका यूज किया। अब इसको जैसे जोड़ने के लिए कह सकता है, घटाने के लिए कह सकता है, गुणा करने के लिए कह सकता है। ठीक, तो इसमें हम डायरेक्टली बिना मतलब नाम दिए हमें करने में क्या होगी, समस्या होगी। इसलिए जब कभी भी आप इसको सॉल्यूशन करोगे, जब कभी इसका क्या करोगे सॉल्यूशन, तो यहाँ सबसे पहले आप मानोगे लेट px इक्वल टू, मतलब पहला स्थान पे जो आया है वो पहला बहुपद होगा, px इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5, rx इक्वल टू आप लिखोगे एक्स पावर 4 माइनस 2x प्लस 6। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको इसका यूज समझ में आया होगा, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का। जब आपको बीच में कामा लगा दिया जाए या और लगा दिया जाए, वो किसी के बराबर, जैसे अगर यहाँ किसके बराबर ये दे रखा है तब तो आपको मानने उनने जरूरत नहीं है इसको हल करने की। ठीक, लेकिन जब आपको नहीं दिया होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे और इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तब जाकर जो कहेगा जोड़ने के लिए कहेगा जोड़ेंगे, घटाने के लिए कहेगा घटाएंगे, गुणा करने के लिए कहेगा तो गुणा करेंगे। ठीक है बेटा, तो ठीक इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, थैंक्स बेटा फॉर वॉचिंग माय वीडियो।